हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब वहाँ पर बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे और इतने इजी मेथड से सिखाएंगे जो आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। ये इतना इजी मेथड है कि इसमें तुरपाई का काम थोड़ा कम हो जाता है और ब्लाउज भी फटाफट से बन जाता है कस्टमर का। जब कस्टमर का काम थोड़ा इमरजेंसी में हो, आपको फटाफट करने को देना हो, तो आप इस मेथड को अपनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये वो ब्लाउज का पीस है जो हम काट चुके हैं। ये ब्लाउज के आगे और पीछे के दोनों हिस्से हैं और ये बाजू है। बाजू में भी बॉर्डर है जो कि आधे आधे हिस्से में आया हुआ था और पीछे जो बैक में बॉर्डर था वो पूरा था। अब हम इसको स्टिच करना सिखाते हैं। इसमें ब्लाउज के साथ अस्तर भी काट चुके हैं हम। अस्तर और जो ब्लाउज का पीस है दोनों एक जैसे कटे हुए थे, दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था। ब्लाउज में लाइनिंग भी हमने इसके साथ काट ही दी है। अस्तर और ब्लाउज था वो सेम काटा था, एक ही साइज़ का था, कुछ भी आगे पीछे कुछ भी फ़र्क नहीं था। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अस्तर भी ब्लाउज का जो कपड़ा हो उसी के साथ साथ वैसा ही कटा होना चाहिए, आगे पीछे ना कटा हो। सबसे पहले हम अपना बैक पोर्शन बनाएंगे। बैक पोर्शन में यहाँ पर हमने 3 इंच के नीचे जाकर कट लगा दिए हैं दो। यहाँ पर हम डोरी को फिट करते हुए स्टिचिंग करेंगे। डोरी हमने पहले से बना दी थी। इसके बनाने का फ़ायदा ये होता है कि फिनिशिंग से काम होता है और अगर आप किसी कस्टमर का काम दे तो फिनिशिंग से करके दे। यहाँ पर हम नेक पर डोरी को फिट करते हुए स्टिचिंग कर रहे हैं। इससे हमारा जो तुरपाई का काम होगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर नेक की दोनों साइड डोरी को फिट करते हुए आपको जो डोरी वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको डबल स्टिचिंग करनी है ताकि डोरी अच्छे से फिट हो जाए। यहाँ पर हमारी नेक की स्टिचिंग आप देख सकते हैं। जहाँ पर डोरी थी वहाँ पर हमने डबल स्टिचिंग कर दी है ताकि हमारी जो डोरी है वो परमानेंट फिक्स हो जाए। देखिए, जब अस्तर वाला ब्लाउज होता है जिसमें लाइनिंग लगी होती है और नेक पे कोई डिजाइन नहीं है, सिंपल नेक है, तो आप नेक को अस्तर से ही फिनिश कर दिए। इससे ये फ़ायदा होता है, हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ती और टाइम भी सेव हो जाता है। नेक की स्टिचिंग करने के बाद आप अब हम नीचे जो हमारी जो कमर का हिस्सा था उस पर स्टिचिंग करेंगे। अब आपको नीचे कमर के हिस्से पे स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, लाइनिंग जो थी वो हमने सीधे जो कपड़े की सीधी साइड है वहाँ पर रख रखी है ताकि हम इसे उल्टा कर सके। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये कपड़ा की जो लाइनिंग है, जो अस्तर है वो सीधी पीछे बैक साइड में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक पर और कमर पर स्टिचिंग हो चुकी है। इसके बाद हमें नेक पर कट लगाने हैं ताकि जो हमारा नेक है उस पर फिनिशिंग आ सके। कट देने से जो नेक होता है वो अच्छे से फिनिश हो जाता है। हम जितनी भी हमने पिनें सेट की हुई थी उसे निकाल दिया था और कपड़े को सीधा कर दिया था। सीधा करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं। ये सीधा करने के बाद लाइनिंग है वो पीछे की तरफ टर्न हो चुकी है। इस पे आप पैच कर सकते हैं ताकि ये बैठ जाए। हमने ऊपर स्टिचिंग कर दी थी ताकि स्टिचिंग को बैठाया जा सके, कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हमने ऊपर जो नेक था वहाँ पर किनारे पर स्टिचिंग की थी और जो कमर पर स्टिचिंग की गई थी वो आप 1 फुट पर, आधा इंच पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक पे जो स्टिचिंग करनी है वो कंपल्सरी नहीं होती, वो कस्टमर के ऊपर होता है, आपकी फिनिशिंग के ऊपर है। नीचे आप फिनिशिंग के कमर पर स्टिचिंग कर सकते हैं आधा इंच की, जिससे उसका लुक थोड़ा अच्छा हो जाता है। आप देख अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनिशिंग कितने अच्छे से आई है। नेक हमारा बन चुका है, पीछे का पोर्शन। अब हम पीछे के हिस्से में डॉट बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डॉट कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो बनाएं, आपको डॉट में समझ में आए, तो आप हमें कमेंट लिख के भेजें कि आप हमें डॉट सिखाएं। हम डॉट की अलग से वीडियो सिखाएंगे। यहाँ पर हम डॉट बना चुके थे और यहाँ पर स्टिचिंग कर रहे हैं, कमर की डॉट की फिटिंग कर रहे हैं।
कमर की डॉट जो होती है वो आधा इंच या 1 इंच तक दबा सकते हैं आप फिटिंग के अनुसार। यहाँ पर मैंने आधा आधा इंच की फिटिंग की है डॉट की। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा पीछे का बैक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के हिस्से की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमने नेक पर और नीचे कमर के हिस्से पर स्टिचिंग कर दी है और इसको सीधा कर दिया है। ये सेम वैसा वैसा ही किया था हमने, जैसा कि हमने पीछे वाले हिस्से को किया था। इसको सीधा करने के बाद आपको कमर पर स्टिचिंग करनी है। ध्यान रखें, नेक पर ऊपर से स्टिचिंग नहीं करनी। यहाँ पर देखिए नेक पर कट दिए देने के बाद हमने इसको सीधा किया है। सीधा करने के बाद ये हम कमर की साइड आधा इंच की स्टिचिंग कर रहे हैं प्रेस करने के बाद, ताकि यहाँ पर फिनिशिंग आ जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अभी कम जो नेक है उस पर स्टिचिंग नहीं करनी है। इससे पहले हम यहाँ पर कंधे को फिनिश करेंगे। हम यहाँ पर डॉट बना रहे हैं। यहाँ पर हम डॉट हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं डॉट। अगर आपको डॉट सीखनी है तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप नीचे कमेंट करिए कि डॉट कैसे ब्लाउज में बनाए जाते हैं, उसकी वीडियो अलग से बनाई जाएगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक साइड पे डॉट बनाने के बाद हमने दूसरे हिस्से को उसी के ऊपर रख दिया था और छाप दिया था। आप दोनों साइड डॉट बना सकते हैं। ये थोड़ा आसान मेथड होता है कि एक ही कपड़े को रख के छाप दो तो एक के निशान दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने ब्लाउज को कंप्लीट करना है। अगर आप इस मेथड से काम करेंगे तो आपको इजी होगा कि आपको क्या चीज़ कहाँ पे कैसे बनानी है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देख सकते हैं हमने डॉटों की स्टिचिंग कर चुके हैं। आइए अब कंधों पर स्टिचिंग करते हैं। लाइनिंग वाले ब्लाउज में कंधों को कैसे फिनिश किया जाता है इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। फिर भी आप इस वीडियो को जूम करके देख सकते हैं कि हमने कंधों की फिनिशिंग कैसे की है। अब आप नेक पे किनारे पे स्टिचिंग करेंगे ताकि नेक पे फिनिशिंग आ जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। नहीं तो आप प्रेस करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब देखिए आगे का पोर्शन भी फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे हुक की पट्टी। जो सीधे हाथ पर पट्टी होती है वो आप जो आपका लाइनिंग या अस्तर का पीस हो उससे बना सकते हैं। यहाँ पर आप 1.5 इंच की पट्टी को काट के डबल कर दें और उसको डबल फोल्ड करके आपको सीधी तरफ से अंदर की तरफ जाना है, क्योंकि इस पट्टी पर तुरपाई होती है तो हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। अब आप उल्टे हाथ पे जो पट्टी लगाएंगे वो कपड़े की मैचिंग की पट्टी होगी। वो पट्टी आधी ऊपर होती है आधी नीचे होती है। इस पट्टी को हम कपड़े की बैक साइड पर रखते हैं और आधी पट्टी को ऊपर की तरफ मतलब सीधी तरफ टर्न करके ऊपर से स्टिचिंग लगा देते हैं। यहाँ इस पट्टी पे आई बनाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पट्टी को ऊपर डबल कर कर डबल स्टिचिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमारे सीधे हाथ और उल्टे हाथ की पट्टी लग चुकी है। इसके बाद आपको फिटिंग करनी है। हमेशा फिटिंग को करते वक्त ध्यान रखें कि आपको पहले सीधी तरफ कपड़े को सीधा रख के स्टिचिंग करनी है, 1/2 इंच की या 2 पॉइंट की। इससे क्या होता है जो धागे होते हैं वो अंदर की तरफ अनफिनिश धागे अंदर की तरफ चले जाते हैं और कपड़े पर फिनिशिंग आती है। इसके बाद आपको सीधी कपड़े को उल्टा करके जो भी आपका 1.5 इंच की या 2 इंच की फिटिंग हो इस पर आपको स्टिचिंग करनी है। कितनी बार होता है कि हम इंटरलॉक नहीं करवा पाते, तो ये बहुत आसान मेथड है कि आप कपड़े को पहले सीधी तरफ स्टिचिंग करें फिर कपड़े को टर्न करके साइड फिटिंग करें। इससे जितने भी अनइवन धागे होंगे वो फिनिश हो जाएंगे और आपको इंटरलॉक करवाने की आवश्यकता नहीं होगी और ब्लाउज में या कोई भी गारमेंट हो उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। फिटिंग देने के बाद मैंने एक बार फिटिंग सही आई है कि नहीं यहाँ पर साइड जो बटन पट्टी थी वहाँ पर आप पिन लगा सकते हैं या बखिया कर सकते हैं ताकि फिटिंग चेक कर सके। यहाँ पर मैंने बखिया कर दिया था ये मैंने बाद में हटा दिया था। ये सिर्फ फिटिंग चेक करने के लिए था। आइए अब हम बाजू में जो बॉर्डर था ये बॉर्डर बाजू में आधा आना था, मतलब पूरी बाजू की जो बॉटम थी उसमें नहीं आना था। तो इस बॉर्डर को हमने ऊपर से अटैच किया था हाफ हाफ बाजू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो बॉर्डर की पट्टी को था पहले हमने सेंटर पॉइंट करके
बाजू में फिट किया था ऊपर से। आप इस बात का ध्यान रखें कभी ऐसा बॉर्डर हो जो कि बाजू की पूरी बॉटम में ना आए, तो बॉर्डर को पहले फिनिश करें, उसके बाद लाइनिंग या अस्तर को फिनिश करें। इससे जितने भी अनफिनिश जो धागे होते हैं वो अस्तर के अंदर छिप जाते हैं और बाहर से अच्छे से फिनिशिंग दिखाई देती है। यहाँ पर जो बॉर्डर था उसके कॉर्नर को हमने फिनिश करके बाजू के सेंटर में लगा दिया था, फिट कर दिया था। अब इसे करने के बाद हमको लाइनिंग को जो अस्तर था वो कपड़े की जो बाजू का सीधा हिस्सा है उस पर रखना है और उसके बाद फिनिश करना है। ये सेम वैसा ही है जैसे हमने ब्लाउज पर लाइनिंग को रखा था। यहाँ पर हमारी दोनों बाजू फिनिश हो चुकी थी। यहाँ पर हमने जो बाजू की सीधी साइड था वहाँ पर लाइनिंग को बॉटम की साइड पर स्टिचिंग की थी और उसे टर्न कर दिया था। टर्न करने के बाद ऊपर से अनइवन जो कपड़ा था उसे काट दिया गया था और ऊपर से आधे इंच पे एक स्टिचिंग कर दी थी पेच करके, ताकि यहाँ पर फिनिशिंग आ जाए। ये आपकी अपनी मर्जी है, या आप कस्टमर के अकॉर्डिंग फिनिशिंग दे सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं या ना करें। इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है तो हमने की थी, नहीं तो आप ना भी करें। देखिए यहाँ पर हमारी दोनों बाजू है वो फिनिश हो चुकी हैं लाइनिंग के साथ, ऊपर से स्टिचिंग भी हम कर चुके हैं। पेस्टिंग करने के बाद इसको डबल फोल्ड करके सबसे पहले हम इसकी बाजू की जो बॉटम है उसकी फ़िटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने पिन लगाकर इसको सेट कर दिया है। बॉटम को बॉटम की फ़िटिंग की गई है और बाजू की साइड में से फ़िटिंग कर दी गई है। इस फिनिशिंग का करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको तुरपाई नहीं करनी पड़ती और आप पर काफ़ी टाइम बच जाता है। मैंने कहा जितना अर्जेंट काम हो उसमें आप तुरपाई ना करें, क्योंकि तुरपाई या हेमिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और हेमिंग क्या होती है वो उधर भी जाती है कितनी बार वॉश करने के बाद। तो ये स्टिचिंग का काम थोड़ा परमानेंट फिक्स काम होता है। कोशिश करें कि आप जब भी कोई कपड़ा स्टिच करें तो बाजू को पहले फिटिंग कर दें, उसके बाद ही आर्म होल में फ़िट करें। इसको राउंड बाजू कहते हैं, राउंड बाजू को फिट करना कहते हैं। ये ज़्यादा इजी मेथड होता है। पर अगर आपको ये बाजू लगानी नहीं आती तो आप सिंपल ओपन करके भी लगा सकते हैं। इस बाजू में फ़िटिंग हमें ज़्यादा अच्छी लगती है तो हमने बाजू को पहले फिटिंग करके उसके बाद आर्म होल में फ़िट किया है। आप देख सकते हैं ये दोनों बाजू और इसमें आगे की शेप को देख सकते हैं। एक बाजू दाएं हाथ की है, एक बाजू बाएं हाथ की है। जो बाएं हाथ की बाजू थी हमने उसको पहले ही फिट किया था। आप देख सकते हैं हम इधर चेक कर रहे हैं कि ये बाजू ठीक फिटिंग की है कि नहीं। आप इसकी शेप को देख सकते हैं, यहाँ पर शेप थी तो ये बाएं हाथ की बाजू है। इसके जो साइड के पॉइंट थे, स्टिचिंग के पॉइंट थे, उनको मैच करते हुए हमने बाजू को राउंड में फ़िट किया है। अगर आपको राउंड बाजू लगानी नहीं आती है तो आप कमेंट में नोट बता सकते हैं, हम इसकी अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे कि राउंड बाजू कैसे लगाई जाती है। अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो को जूम करके कि हमने बाजू को कैसे स्टिच किया है। राउंड बाजू लगाने का सबसे अच्छा फ़ायदा और सबसे यूज़फुल जो तरीका होता है वो यही है कि जब भी हम हाथ को उठाते हैं तो हमारा जो कमर वाला हिस्सा होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है वो ऊपर नहीं उठता है, इस वजह से राउंड बाजू लगाई जाती है। ओपन बाजू ज़्यादा सक्सेस इस वजह से नहीं होती है, क्योंकि जब आप हाथ को ऊपर करते हैं तो जो भी आपका नीचे बॉडी का पोर्शन होता है वो भी ऊपर उठ जाता है। पर राउंड बाजू लगाने से ये जो हमारी दिक्कत होती है वो दूर हो जाती है। इस वजह से हम ज़्यादा प्रेफर राउंड बाजू को करते हैं। बाकी आपको जो जितना ईज़ी लगे आप उस मेथड से बाजू लगा सकते हैं ब्लाउज में या सूट में। बाजू लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें
जब भी आप बाजू को लगाएं ना तो आर्म होल को खींचे ना ही बाजू को खींचे। बिल्कुल स्मूथ आपको बाजू के कपड़े को और आर्म होल को रखना है और हल्का हल्का गोलाई में घुमाते हुए सुई को स्टॉप करते हुए घुमाना है, बाजू को लगाना है। इससे कहीं पे भी झोल नहीं आएगा। बाजू जो होती है वो राउंड में होती है, अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो वहाँ पर झोल आ जाएगा। तो बाजू को हमेशा जब भी लगाए थोड़ा कम स्पीड में काम को करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम दूसरे बाजू को अटैच कर रहे हैं। दूसरी बाजू की फिटिंग करने के बाद हम इसको आर्म होल पर अटैच करके आगे का मेथड आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हाथ की बाजू है वो आर्म होल से अटैच हो चुकी है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजू लगने के बाद ये ब्लाउज सीधा करके आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये दोनों बाजू रख चुकी है और बाजू में कहीं पे भी झोल नहीं है, एक ही बार में ये बाजू दोनों फिट हो चुकी थी। अब इसके बाद जो हम कंधे पर आपने देखा होगा जो हम स्टेप्स को कंट्रोल करने की पट्टी लगाते हैं वो पट्टी लगाई जा रही है। कुछ कुछ लोग ये मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। यहाँ पर इस ब्लाउज में मैंने वो स्टेप्स लगाई थी। इसके बाद कंधों पे जो स्टेप्स की जो पट्टी लगाई जाती है वो सिंपल पट्टी होती है। आप सिंपल कोई भी पट्टी को आधा इंच फोल्ड करके कंधों वाली साइड पर फिट कर दे। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो डोरी को फिनिश करने के नीचे फ्लावर बनाए जाते हैं वो फिट कर रहे हैं ताकि ब्लाउज अब इसके बाद कंप्लीट हो। इसके आप यहाँ पर हमने सिंपल जो फ्लावर थे वो बनाए थे। सिंपल जो वेस्ट कपड़ा था उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर ट्रायंगल शेप में एक स्टिचिंग की थी, डबल कर दिया था। उसके बाद इसे काट दिया था और जितना भी एक्स्ट्रा था उसे निकाल दिया था। इसे कटिंग करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ बाहर का मटेरियल फैंसी ना हो तो आप सिंपल ये फ्लावर बना सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को जो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लाउज अच्छा वाया कैसे फिनिश करना है ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप इसी मेथड से और इसी स्टेप से जब काम करेंगे तो आपका ब्लाउज फटाफट जल्दी तैयार हो जाएगा। इसमें बस कुछ काम बाकी नहीं था, बस हमें तुरपाई करनी थी जो कि बटन पट्टी साइड थी। बाकी कहीं पे भी तुरपाई का काम नहीं था और इसमें हमने हुक्स बटन लगाए थे। ज़्यादा तुरपाई ना होने की वजह से यहाँ पर काम हमारा टाइम काफ़ी बच गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुक बटन लगाने के बाद यहाँ पर पैचिंग कर दी गई थी। अभी इस पर पैचिंग नहीं है तो आपको ऐसा लग गया है, पर ये कस्टमर की बिल्कुल फिटिंग का आया था, एक बार में हमें कुछ भी अल्टेशन नहीं करना पड़ा था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।